प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नामीबिया दौरे के दौरान वहां की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए गौरव की बात है कि वो इस सम्मानित सदन में लोकतंत्र की जननी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पीएम मोदी ने यह भी उल्लेख किया कि वो 140 करोड़ भारतीय नागरिकों की शुभकामनाएं और भावनाएं अपने साथ लेकर आए हैं। अपने भाषण में पीएम मोदी ने भारतीय संविधान की ताकत को रेखांकित करते हुए कहा कि यही संविधान है जिसने एक गरीब परिवार की बेटी को देश की राष्ट्रपति बनने का अवसर दिया और उन्हें स्वयं गरीबी से उठकर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्रदान किया। पीएम मोदी ने नामीबिया के साथ भारत के पुराने और मजबूत रिश्तों को याद करते हुए कहा कि भारत ने हमेशा अफ्रीकी देशों के संघर्षों में साथ दिया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में दक्षिण पश्चिम अफ्रीका का मुद्दा सबसे पहले उठाया था। नामीबिया में संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना का नेतृत्व भी एक भारतीय अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल दीवान प्रेमचंद ने किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समर्थन केवल शब्दों में नहीं बल्कि ठोस कदमों में दिखाई देता है। पीएम मोदी को उनके योगदान और भारत नामीबिया संबंधों को मजबूत करने के लिए नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। उन्होंने इसे दो देशों के बीच मैत्री का प्रतीक बताया। पीएम मोदी ने कहा कि जैसे आपका राष्ट्रीय पौधा वेलविचिया मिराबिलिस समय के साथ और भी मजबूत होता है, वैसे ही हमारी दोस्ती भी वर्षों की कसौटी पर खरी उतरती रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर खास जोर दिया कि नामीबिया भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश बन गया है। इससे दोनों देशों के बीच फास्ट ट्रांजैक्शन की सुविधा जल्द ही सुलभ होगी। उन्होंने ये भी साझा किया कि भारत द्वारा की गई छात्रवृत्तियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों से अब तक 1700 से अधिक नामीबियाई नागरिकों को लाभ हुआ है। ये साझेदारी नामीबिया के विजन 2030 को समर्थन देने की दिशा में एक और कदम है।